भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु स्नेहीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से गीता चिंतन की यात्रा में हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा गया है, उस पर हम सबका चिंतन चल रहा है। तो आइए पहले जो प्रक्रिया चली है इसका सामूहिक रूप से एक बार पाठ करें, उसके बाद फिर जो प्रभु की कृपा से चिंतन बनेगा उस पर सोचें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। कल जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया था, 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन मुझ में स्थिर करो, बुद्धि को मुझ में निवेश कराओ। यदि ऐसा तुमने किया, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान ने कहा। तो कल मैंने केवल प्रारंभ मात्र किया था इस श्लोक पर। मैंने कहा था ये 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक 12वें अध्याय में बहुत सारे ऑप्शंस दिए भगवान ने। ये न कर सको तो ये करो, ये न कर सको तो ये करो। लेकिन 8वें श्लोक में सर्वोत्तम साधक के लिए भगवान कहते हैं क्या कर सकता है जो श्रेष्ठ साधक है। श्रेष्ठ साधक के लिए, सर्वोत्तम साधक के लिए भगवान ने कहा मन मुझ में स्थिर करो और बुद्धि को मुझ में निवेश कराओ। कल मैंने कुछ चर्चा आपके सामने रखी थी और कहा था कि मन परमात्मा में ही स्थिर हो सकता है। लेकिन जब भगवान आदेश दे रहे हैं, इसलिए भगवान डायरेक्ट, जिसको कहा जाता है ना आज्ञा देना, ऑर्डर देना, भगवान यहां कहा कि मय्येव मन आधत्स्व और निवेश है, दोनों में आदेशात्मक है, लोट लकार का प्रयोग है। तो इसका मतलब है आदेश दिया है। कल भी मैं बोल चुका हूं, भगवान अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं और ये आदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सब हम सब के लिए परमात्मा आदेश दे रहे हैं। मन मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में स्थापित कर दो। अब थोड़ा हमें चिंतन करना है, थोड़ा सोचिएगा।
अच्छा, मन कौन दे सकता है भगवान को? बुद्धि कौन दे सकता है परमात्मा को? मन देने वाली जब बात आती है तो आप सोचिएगा, जो वस्तु मेरे नियंत्रण में है, मेरे अधीन है, वो तो मैं दे सकता हूं। जो वस्तु मेरे अधीन न हो, मेरे लिए वो वस्तु पराधीन हो, तो मैं वो वस्तु किसी को कैसे दे सकता हूं? जैसे मेरे पास एक गीता का पुस्तक है, तो कोई कहे कि मुझे आपका ये पुस्तक चाहिए, ये पुस्तक इस समय मेरे अधीन है, तो मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन आपके गले में सोने का चेन हो और हमसे कोई कहे कि वो वाला सोने का चेन मुझे दे दो, तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे अधीन में वो वस्तु नहीं है। तो भगवान यह जो कहते मुझे दो, तो पहला सूत्र हमें यह समझना है कि दिया कैसे जाता है, जब वो वस्तु हमारे नियंत्रण में होता है। आप लोगों को अनुभव होगा, और मुझे भी है इस बात का अनुभव। कई बार कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी का प्रवचन सुनते हैं, मन लगाना चाहते हैं, मन लगता नहीं। उस प्रवचन में, उस स्वाध्याय में, उस भगवान की पूजा में मन को देना चाहते हैं, मन दे नहीं पाते। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए। क्यों नहीं दे पाते? कारण क्या है न देने का? देखिए, मन देना जरूरी होता है। वहां हम पढ़ते हैं तो मन देना जरूरी है, जरूरी होते हुए भी हम मन दे नहीं पाते। आश्रय के बावजूद, आलंबन के बावजूद मन दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि मन है तो अपना होने के बावजूद अपने हाथ में नहीं है। ये तो आप विचार करना, मतलब हमारे अधीन नहीं है। वो अपने काबू में हो तो हम दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमारा मन कोई लूट के ले गया। कौन ले गया लूट के? तो भगवान गीता में बोल चुके इस बात को। मन को भी लूट के ले जाता है कोई, बुद्धि को भी लूट के ले जाता है। हम लोग पढ़ चुके उस प्रकरण को। जब स्थित प्रज्ञ की चर्चा भगवान ने की दूसरे अध्याय में, तो भगवान ने वहां क्या कहा है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम वामवसी। वहां भगवान स्पष्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मन कहीं चला जाता है, बुद्धि कहीं चली जाती है, तो हमारा मन कहीं फंसा है, अटका है। कभी यहां अटका है, कभी वहां अटका है। जब हमारी ऐसी स्थिति है तो बुरा मत मानना, तो हम अपने मन को अपने संसार के विषय में भी नहीं दे पाते, तो भगवान में देने की बात कहां से आ गई भाई? कभी आप सोच रहे होंगे, कोई संसारिक विषय में भी हम अपना मन देना चाहते, नहीं दे पाते, और भगवान में देने तो बहुत बड़ी बात है। और यहां आधत्स्व का मतलब स्थिर करो, दे दो। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहला सूत्र हमें पकड़ना है, मन देने के लिए मन को हमें अपने अधीन में रखना होगा, अपने हाथ में रखना होगा, अपने काबू में रखना होगा, होना चाहिए। इसका मतलब मन इधर उधर नहीं डोलना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा सा चिंतन करना, मन अटकता कहां है? कहां अटका हुआ है मन? फलासक्ति में, विषयासक्ति में, कहीं शत्रुता में, कहीं मित्रता में, कहीं कर्मासक्ति में। होता क्या है? मन आसक्ति में कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और हम अपने मन को उधर लगाना चाहते हैं। तो पहला तो हम क्या करना होगा? वहां से उस आसक्ति की डोर को खोलना होगा। तो होता क्या है? जैसे जैसे नाव को हम खेते हैं ना, किधर उधर खेते हैं, और इधर बंधा हुआ है, और हम भगवान के दे दो। मुझे एक कथा याद आ रही है,
पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, और ये बड़ा चरितार्थ है, प्रासंगिक है कथा। जब कहते मथुरा से एक चौबे जी थे, उनको गोकुल जाना था, सोचने लगे कि नौका में बैठ के चले जाएं, और मथुरा के चौबे जी थे मोटे पेट वाले, भांग छान के बैठ गए, और जैसे भांग छान के नाव पे बैठ गए और चप्पू चलाते रहे, और चप्पू चलाते रहे, मतलब कई घंटों तक चप्पू चलाया, और बाद में उन्होंने किसी से पूछा कहाँ है, कौन सी नगरी है? बोले मथुरा का विश्राम घाट है। अरे भाई हमको तो गोकुल पहुंचना था, बहुत चप्पू चलाया, गोकुल नहीं पहुंचे। महाराज आप चप्पू तो चलाते रहे, लेकिन नौका की जो डोर है ना वो खुलना भूल गए। तो हम चप्पू तो चलाते रहते हैं, पहुंचना चाहते हैं वहां, लेकिन आसक्ति की डोर खोल नहीं पा रहे, लंगर बंधा हुआ है। इसका मतलब है, भगवान कहते हैं इसका ध्यान ये देना होगा। पहले भगवान ने बहुत सूर्य कुछ बातें कही है, मन कैसे ठाकुर जी में लगाना, वो सब समझाया। अब भगवान यहाँ कहते हैं मय्यावेशित चेतसाम होना पड़ेगा, तो उसके लिए मय्येव मन आधत्स्व। मन आधत्स्व में समस्या क्या आ रही है मन देने में? तो आप नोट करने जैसी चीज है, पहली जो समस्या है वो आसक्ति है। इस वाक्य में हम लोग ये समझते हैं पहली समस्या आसक्ति, और दूसरी जो समस्या है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता के कारण भी मन उधर नहीं जा पाता। देखिए, और ये बहिर्मुखता की जो स्थिति है ना, ये मत समझ लेना आज हमारा हो रहा है, ये अनादि काल से चली आ रही है। कारण क्यों है? मुझे कठोपनिषद का नचिकेता और यमराज के संवाद का एक बड़ा प्यारा सूत्र याद आता है। यमराज कहते हैं कि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा इसलिए है क्योंकि हमारे इंद्रियों के जो द्वार है सब बहिर्मुखी है, बाहर है कि नहीं जरा देखिए। तो इसका मतलब वो इंद्रियों के द्वार से भीतर नहीं जाता, सब बाहर निकलना चाह रहा, बहिर्मुखी है। एक मैं श्लोक सुनाता हूं, मंत्र ही सुना दूं आपको। कठोपनिषद, पहले भी शायद मैंने मंत्र सुनाया था, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम बल्ली का प्रथम मंत्र है। नचिकेता को कहते हुए यमराज बोलते हैं, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। कहते हैं कि स्वयंभू जो परमात्मा है, जो सृजन करता है, उसने क्या काम किया? इंद्रियों के द्वार सब बाहर बना दिए, तो बहिर्मुखी इंद्रियां हो गई। तो क्या कहते हैं? तस्मात् परांग पश्यति, बाहरी देखने लग गया, नान्तरात्मन, भीतर नहीं देख पाता। भीतर तो भगवान बैठे, उधर नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि इंद्रियों के द्वार बाहर है। बोले कोई है ऐसा जो भीतर अपने ईश्वर को देखता है, ईश्वर में समर्पित होता है? बोले हाँ, कश्चित धीर। क्या मंत्र है महाराज। कोई धीर होगा तो प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपने भीतर वो परमात्मा तत्व को देखता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमश्नुते, महाराज फिर अमृत को पाता है। तो मन का जो अभ्यास है वो क्या है? बाहरी जाने का अभ्यास है, बाहरी दौड़ने का अभ्यास है, और विचरण करने का अभ्यास है। और आप बहुत सुन चुके हैं, तीसरे अध्याय में भी कहाँ विचरण करता है मन? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयास इंद्रियश्चरन्। क्या गीता के श्लोक है। तो कहते हैं बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का मतलब है वही कर्मासक्ति, फलासक्ति, देहासक्ति, राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति कर्म, उनमें भी मन फंसा रहता है। लेकिन बहुत बारीकी से एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को मैं कर्म कह रहा हूं, ये कर्म जब हमारे राग द्वेष से प्रेरित होकर होते हैं तो याद रखना उस कर्म के माध्यम से रजोगुण की वृद्धि होती है। वेदांत के जो पाठक है और पिपासु जानते हैं
जितने भी कर्म है ना, रजोगुण में ही विवर्त है। ये वेदांत का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है। कर्म रजोगुण में होते हैं, इसलिए रजोगुण से मन की निर्मलता नहीं मिल सकती। फिर महाराज योगी जन भी तो प्रवृत्ति करते हैं। तो बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। और होता क्या है, योगी जन का कर्म, हमारा कर्म क्या है? हम जब कर्म करते हैं, हमारी जब प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमारा पावर बना रहे, हमारी पोजीशन बनी रहे, हमें धन मिलता रहे। याद रखना, ठीक है, कर्म कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, मन लग रहा है, मन जा रहा है उधर। और एक वह है जो कर्म करते हैं। और मैं इस श्लोक को बहुत प्यार से बोलता हूं और मुझे बहुत प्रिय है, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। योगी लोग भी कर्म करते हैं, वे भी प्रवृत्त में रहते हैं। और प्रवृत्त में रहते मतलब रजोगुण में। वो करते क्या है, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बहुत सुंदर सूत्र आएगा भी निखर के। वहां भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया। देखो किससे कर्म करते? कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से। कायेन मनसा बुद्धिया, महाराज शरीर से, मन से। और कैसे? संगम त्यक्त्वा, आत्मशुद्ध। इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्ध। प्रवृत्ति दोनों कर रहे हैं, हम सांसारिक भी कर रहे हैं, संत जन भी, योगी जन भी कर रहे हैं। लेकिन किसकी प्रवृत्ति से क्या चाह रहे हैं, कौन सी प्रवृत्ति से हम क्या चाह रहे हैं? इसलिए योगी जन क्यों कर रहे हैं कर्म? तो भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं, आत्मशुद्ध, अंतकरण की निर्मलता के लिए। और कर्म के माध्यम से, प्रवृत्ति के माध्यम से यदि हम कुछ रजोगुण की वस्तुओं की इच्छा करते हैं तो मन की निर्मलता नहीं हो सकती। तो कर्म से मन को निर्मल बनाना है तो कर्म का उद्देश्य हम अपने मन को प्रक्षालन करने के लिए करें। तो इसका मतलब है तब क्या होगा? भगवान कहते मन आधत्स्व। भगवान तो यहां सीधा निमंत्रण दे रहे, अर्जुन मन को लगा दे मुझ में। बड़ी मुश्किल है महाराज, इतनी जगह फंसा हुआ है, भगवान में कैसे लगाएं? लगाना ठीक है, लेकिन मुश्किल से ही तो परमात्मा में मन लग पाता है। कहते हैं ना, प्यार तो हो ही जाता है जब दिल दिल से मिलता है। तो मुश्किल तो इस बात की है कि दिल ही मुश्किल से मिलता है। तो दिल ही मतलब मन ही नहीं मिल पाता परमात्मा से, तो कैसे करें? तो थोड़ा सा अब आप आगे बढ़ें, एक दूसरे पहलू पर सोचें। अभी मैंने जो कर्म की बात कही, वहां मन क्या है? रजोगुण प्रधान है। लेकिन मन कई बार रजोगुण प्रधान में जाता है और मन कई बार तमोगुण प्रधान होता है। कैसे तमोगुण प्रधान? आप थोड़ा सा विचार करना। ऊपर रजोगुण, अब तमोगुण प्रधान वाली बात। जब जब मन में तमोगुण की प्रधानता होती है तो आप अनुभव कर सकते होंगे इस बात को, तब तब मन संसार के विषय में भी प्रवृत्त नहीं हो पाता। भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ऐसे मन को तमोगुणी कहा है। ऐसे इसलिए जब हम लोग 14वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान क्या कहेंगे? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुर्वन्ति। ये तमोगुण है, चलना ही नहीं है, हमको करना ही नहीं है। देखो रजोगुण में तो करना होता है, लेकिन करके हम चाहते क्या है? तमोगुण में करना ही नहीं होता है। अब हम लोग कहेंगे फिर तमोगुणी मन कैसा होता है? ये न बहिर्मुखी होता ही नहीं। क्यों? बोले प्रवृत्ति ही नहीं इसमें, बल्कि कैसी? बोले अप्रवृत्ति। इसका भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, अप्रवृत्ति, अप्रकाश। यहां परमात्मा ने कहा है। ये 14वें अध्याय का 13वां श्लोक है।
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सज्जनों, वहां अप्रवृत्ति है, मन अलसाया हुआ है। देहात में बोलते हैं ना गरियारा बैल, गरियारा बैल की तरह। एक बैल होता है, उसको कुछ भी खिलाते रहो, खाता है मस्ती से, मिनमेख भी नहीं निकालता है, खूब खाता पीता है, चलता नहीं है। कभी खरीदी में गरियारा बैल आ जाए ना, मारा वो किसान सर ही पटकता रहता है। होता क्या है, कोशिश करते हैं चलाने का, चलता ही नहीं, खाता पीता है, प्रवृत्ति नहीं उसकी कुछ। और जब जबरदस्ती खेत में ले भी गए उसको, और सारी शंकाएं वही कर देगा, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, वही वो खत्म कर देगा। तो इसका मतलब उठने की कोशिश ही नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो मन है ना, जब तमोगुण प्रधान हो जाएगा तो एक गरियारे बैल की तरह हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ना ही नहीं। तामसिक मन का चरित्र एकदम ऐसा ही, जो उसमें ऊर्जा दिखनी चाहिए, जो स्फूर्ति दिखनी चाहिए, वो चाल में बिल्कुल नहीं है। अगर मन की ऐसी दुर्दशा है, तमोगुण में गया हुआ है, वो विषयों में भी नहीं जा रहा है, तो आप सोचिएगा फिर भगवान में कैसे लगाएंगे। रजोगुण प्रधान मन हो गया तो कर्म में लगा, लेकिन मांग कुछ और रहा है, तो भगवान में लगेगा नहीं, क्योंकि जगत में आसक्ति हो गई। तमोगुण प्रधान मन होगा तो परिणाम क्या निकलेगा, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी संसार के विषय में, तो भगवान में आदत सो ये भी ठीक नहीं बन पाएगा। तो फिर वहां क्या, जो अप्रवृत्ति है उसको पहले प्रवृत्ति में ले आओ। तो पहले दौड़ना तो सिखाओ उसे, तब दौड़ेगा तो चलेगा, मंजिल पहुंचेगा। इसलिए तामसिक जो मन है उसको उठा के परमात्मा में नहीं डाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये नोट करने जैसे सूत्र है, ये गीता का सूत्र है। गीता ही बोल सकती है बातें। क्या कह रही है, फिर तमोगुण से तुम ऊपर उठो। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। तो तमोगुण से, निद्रा इत्यादि तमोगुण है, उससे ऊपर उठो। कहां, रजोगुण में जाओ। फिर क्या करो, रजोगुण से ऊपर उठो। रजोगुण में आनंद लिया, अब ऊपर उठो, सत्वगुण में जाओ। आप देखिए क्या गीता का गजब। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, अब सत्वगुण में गए, काम बना नहीं, अब तुमको और ऊपर उठना है, त्रिगुणातीत होना है। एक स्टेप बाय स्टेप है। भगवान यहां 8वें श्लोक में उच्चतम श्रेणी के जो भक्त है उनके बारे में बता रहे, उनकी साधना के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते, अर्जुन, जो धीरे 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 अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति से सत्वगुण में, सत्वगुण से निर्गुण तत्व में ले आओ, धीरे 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 धीरे, और सत्वगुण में जाए तो मन धीरे धीरे सात्विकता में ऊपर जाएगा वो, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता में हम पढ़ेंगे उसको। तो मानो अर्जुन ने कहा, मन आप में लगा तो सकते हैं सरकार, लेकिन मन हल्का फुल्का हो, मन ऊर्जावान हो, स्वयं के नियंत्रण में हो, मन में अच्छी ताजगी हो, और मन कहीं फंसा न हो। तब हम इच्छा करें तो मन लग सकता है, तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो जिस प्रकरण को पढ़ के आए हैं, ध्यान योग प्रकरण 6ठा अध्याय, इसमें भगवान ने क्या कहा है, देखिए क्या गजब का। इन दोनों श्लोकों को मिलाइए। 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक जरा खोल के देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि इस श्लोक से कितना मिलता जुलता श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं इसमें, शनै शनै रूप परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्।
यहाँ मना आधत्स्व, यहाँ क्या कहते हैं? आत्मसंस्थम मना। मैं जब गीता पढ़ रहा था तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे, इस श्लोक का प्रैक्टिकल छठा श्लोक है। 12वें श्लोक में, इस 8वें अध्याय में से लेके जो भगवान ने 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक जो भगवान ने थ्योरी बताई है, उसका प्रैक्टिकल छठा अध्याय है। धीरे 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 क्या करना है? मन को परमात्मा में लगाना है। वो कैसे लगाना है? शनै शनै रूप परमेत बुद्धिया धृति गृहीतया बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में लगाना है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, यह है आधत्स्व, मनः कृत्वा। लेकिन याद रखना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं यहाँ छठे अध्याय में जो कृत्वा शब्द है, कृत्वा मतलब करके, करना। यदि आप ऐसा लगता है एक दिन अपने आप हो जाएगा, क्या करें, यदि ऐसा आपका निर्णय है तो आप पूरे भ्रम में है। ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आपको लगता है अपने आप होगा तो भगवान ने भी गलत बोल दिया। फिर यहाँ कृत्वा शब्द का भगवान ने जो प्रयोग किया है, आधत्स्व का जो प्रयोग किया है, भगवान भी गलत बोल रहे हैं। कुछ करना ही नहीं, अपने आप हो जाएगा, करना है। कृत्वा नहीं होने। और मैं तो समझता हूं इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता है, अपने आप कोई नहीं कुछ पाता है, उसके लिए करना पड़ता है। अरे बाहर की कोई चीज बिना किए नहीं मिलता, तो भीतर बिना कुछ किए अपने आप साधना बन जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ जब ध्यान योग का प्रकरण छठा अध्याय बोलते हैं, हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वहां भगवान कहते हैं कृत्वा, करो तो सही, तुम करना पड़ेगा, साधना का खूब अभ्यास करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? विरक्त मन हो, अंतर्मुखी मन हो, अभ्यास से सधा हुआ हमारा मन हो। भगवान ऐसे भक्तों की ओर इशारा कर रहे हैं और इशारा करके बोल रहे हैं, ऐसा भक्त मन को मुझ में लगा सकता है, इसलिए मय्येव मना आधत्स्व। दूसरी, पहली बात तो मन को लगाना, दूसरी बात जरा देखिए इसी श्लोक में, मय्येव मना आधत्स्व और मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि लगाओ, बुद्धि का निवेश करो, बुद्धि का प्रवेश कराओ। यहां दो शब्द को आप पकड़ लेना, मन और बुद्धि, बुद्धि और मन। मयि एव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, दो चीजें भगवान बोलते हैं। और फिर अगला श्लोक हम देखेंगे, उसमें भगवान ने चित्त शब्द का प्रयोग किया है। आप देखिए यहां दो चीजें बताई, मन और बुद्धि, और जब अगला श्लोक आएगा अथ चित्तम, वहां चित्त शब्द का प्रयोग आया। तो लेकिन इस समय प्रकरण चल रहा है मन बुद्धि की। बुद्धि मुझ में लगाओ, थोड़ा सजग होके सुनिएगा। बुद्धि और मन का भेद कैसे करेंगे हम? अब मैं उन मन की परिभाषा नहीं देना चाहूंगा कि संकल्प विकल्पात्मकम मनः निश्चयात्मिका बुद्धि ही, मैं उन परिभाषाओं में अभी आपको नहीं उलझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग दोनों का भेद समझ लो। भगवान जब बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा यह प्रतीत होना चाहिए, चिंतन जो हमारा है, चिंतन का जो व्यवहार है, परमात्मा हमारे चिंतन का विषय बने। क्योंकि बुद्धि का काम चिंतन करना है, परमात्मा चिंतन का विषय। बुद्धिम निवेशय का मतलब ऐसे बुद्धि को, मन को थाली में सजा के भगवान को देना नहीं है। यहां बुद्धिम निवेशय, हमारे चिंतन में विषय क्या होना चाहिए, बुद्धिम निवेशय का अर्थ समझना। यहां भगवान कहते हैं यहां विषय
परमात्मा। और यहाँ विषय जब मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार गड़बड़ हो जाता है। यहाँ विषय शब्द का अर्थ वासना मत ले लेना, हर जगह शब्दों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ विषय शब्द जब मैं बोल रहा हूं, यहां है विषय मतलब है सब्जेक्ट। तो हमारी बुद्धि का, हमारा चिंतन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो है तो साधक, हम अपने आप को तो साधक मान बैठे, अपने आप को तो भक्त मान बैठे, लेकिन हमारे चिंतन का विषय क्या है? राजनीति, अर्थनीति, निंदा नीति, स्तुति, ये तो नहीं हमारा। हमारा जो बौद्धिक व्यवहार है, बुद्धि का जो व्यवहार है वो कैसा है? बुद्धि का जो चिंतन है, बुद्धि का जो विषय है वो परमात्मा की ओर होना चाहिए। इसी को कहते मयि बुद्धिम निवेशय। बुद्धि को भगवान में समर्पित करने का मतलब, फिर मैं कह दूं, कहीं हम लोग ये कहेंगे महाराज हम अपनी बुद्धि आपको दे रहे, ऐसा नहीं। मन देना, बुद्धि देने का मतलब बुद्धि का विषय भगवान बने। अगर चिंतन का विषय परमात्मा हो, बुद्धि का विषय परमात्मा हो, अगर मेरे परमात्मा हमारे बुद्धि के चिंतन की परिधि में आ जाए, मनन का विषय बन जाए, तो हमारे जीवन में बुद्धिम निवेशया एक घटित हो जाएगा। अब मना आधत्स्व और बुद्धिम निवेशय, चिंतन परमात्मा में डालना, मन परमात्मा में डालना। तो बुद्धि के द्वारा आपने चिंतन किया और विषय क्या बना फिर वो बुद्धि का? भगवान। अब मन डालने का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा इस पर भी थोड़ा सोचिए। बुद्धिम निवेशय का मतलब बुद्धि के द्वारा भगवान का चिंतन हो। मन को निवेश करने का मतलब क्या है? मना आधत्स्व का मतलब क्या है? जब हम कहीं मन को डालते हैं तो क्या होता है? तो कहीं लगता है। उसमें एक बात सबसे प्रधान रूप से दिखाई देती है, वह यह है, मन यदि हम कहीं डाल रहे हैं तो आपको एक हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपको वहां सुख की अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, तब हम वहां कहते हैं मन लग गया है। ऐसा बोलते हैं ना, मन लगा है, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस जगत में, इस दुनिया में सुख की अनुभूति हो रही है, उसको सुख मिल रहा है। और मैं यहां एक बात कह दूं, वो चाहे सुख अच्छा हो चाहे वो सुख गलत हो, सुख नाम की जो चीज है उसको प्राप्त हो रही। फिर हम कहते हैं हमारा मन लग गया है। किसमें लगा? सुनने में लग गया है, पढ़ने में लग गया है, प्रवचन करने में लग गया है। जब मन शब्द का उच्चारण करते हैं तब मन शब्द का अभिप्राय क्या हुआ? ये हुआ कि वहां मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। समझ रहे हैं ना? वहां मुझे रस की अनुभूति हो रही है। अब जब भगवान ये कहते हैं मय्येव मना आधत्स्व, इसका अभिप्राय क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, बुद्धि के द्वारा मेरा चिंतन करो और मन मुझ में लगाने का मतलब है मुझ में सुख का अनुभव करो। परमात्मा और सुख जहां मिलता है मन वही लगता है। वो जो रस के जो पहलू है, रस का जो आयाम है, वो रस का जो विषय है, अब वो रस का विषय हमारा क्या बना? केवल परमात्मा बना। भगवान कहते, जब हम एक कहते हैं ना मन लग गया, तब हम क्या कहते? आनंद, सुख का अनुभव। बुद्धि लग गई, इसका मतलब यह है कि हमको वहां सुख का, रस का, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो भेद क्या निकला? मन और बुद्धि को दो शब्दों का भगवान ने प्रयोग क्यों किया? यहां
तो यहाँ भगवान कहते बुद्धि निर्णय करती है, डिसीजन लेती है, उसका एक निर्णय होता है, निर्धारण करती है, निश्चय करती है। किसका? सत्य का। बुद्धि का काम है सत्य का निर्णय करना। परंतु निर्धारण करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद आपको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं। तो इसका मतलब है दो का प्रयोग करके भगवान कहते बुद्धि ऐसा चिंतन करें भगवान का, और बुद्धि उस सत्य को समझे, और सत्य को समझने के बाद मन स्वीकार कर ले। तो समझ रहे, इसलिए बुद्धि में निवेश आया। कल मैंने जो पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज का उदाहरण देकर कहा था ना, उन्होंने कहा था कि पहले बुद्धि से निर्णय करो, फिर मन के द्वारा स्वीकार करो। बुद्धि ने क्या निर्णय किया? भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही सत्य है, ये बुद्धि ने कहा। अब मन का काम क्या बना? उस बुद्धि के निर्णय को स्वीकार करो। परंतु निर्धारण होने के बावजूद, निर्धारण होने के यदि मन एक्सेप्ट नहीं करता है तो मन नहीं लगेगा वहां, मन आदत से नहीं बनेगा। ध्यान देना, किसी वस्तु को अपना कहने वाला कौन होता है? मन होता है। बुद्धि ने कहा, बुद्धि तो कहती है ठीक है तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा मालिक है, ये कह दिया, लेकिन उसको अपना बनाना ये मन का काम है। इसलिए मन को, मुझे जहां तक लगता है, मन केवल स्वीकार मात्र नहीं करता है। मन स्वीकार की हुई चीज के साथ एक ममत्व का संबंध जोड़ देता है। आप अनुभव करते होंगे। इसलिए अब हमारे जीवन में बुद्धि के द्वारा जो परमात्मा का निर्णय हुआ वो केवल स्वीकार मात्र नहीं हुआ है, अब उस परमात्मा के साथ मेरा एक रिलेशन जुड़ गया है। ये मन काम करता है। तो भगवान ये दोनों बातों को लेकर क्या करना चाहते हैं? बुद्धि के द्वारा चिंतन करो और मन के द्वारा उसको अपनाओ, एक्सेप्ट करो, उसे कहने लगे, उसे कहा जाए ये मेरा है, और मेरे कहने का गौरव हो मन को। देखिए, जैसे कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी बड़े ओहदे पे हम लोग जो जॉब करते हैं, लोग सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, हमसे कोई श्रेष्ठ है, हमारा बॉस है। आप जरा सोचिए, आपने उसको, आपकी बुद्धि ने कहा है और आपको मानना पड़ेगा कि हमारा बॉस है। आपने निर्णय कर लिया है कि हमारा बॉस है, लेकिन अब आप स्वीकार भी करते हैं, लेकिन क्या आप उससे मेरा कहने का, भीतर से एक रिलेशन साधने का भाव रखते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कुछ दिन के बाद ये भी रिटायर होने वाला, हम भी रिटायर होने वाले हैं। तो ये संबंध, तो हाँ, कोई निष्काम संबंध वाली बात और है, लेकिन याद रखना, उसको बुद्धि ने स्वीकार तो किया है, बुद्धि ने निर्णय तो किया है, लेकिन ममत्व जोड़ने का मन नहीं होता हर किसी के साथ। लेकिन भगवान कौन है? बुद्धि ने ये निर्णय किया कि तुम्हारा है, जन्म जन्मांतर से तुम्हारा है। अब मन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है और उनके साथ संबंध जोड़ना है। और संबंध जोड़ते ही क्या होगा? जिसको मैंने मेरा कहा है, उस पर कोई आक्षेप करेगा तो मुझे पीड़ा होगी। आप सोचिएगा, आपके पुत्र को, आपका बहुत प्यारा लाडला हो, उसको यदि कोई आक्षेप करता है, कोई कुछ कहता है, पीड़ा आपको होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि ये तो आपने स्वीकारा है मेरा है, लेकिन आपने उसके साथ ममता का संबंध जोड़ा है। यदि परमात्मा के साथ भी हम अपने मन से एक ममत्व का संबंध जोड़ते हैं, तो हमारे ठाकुर जी के विषय में कोई कुछ ऐसे बोलता है, पीड़ा हमको होती है। इस संबंध, इसलिए भगवान कहते ये भक्त की स्थिति होनी चाहिए। परमात्मा का गुणगान गाता है और खुश हो जाता है।
परमात्मा के विषय में कुछ बोलता है, उठ के चला जाता है, ए मना आधत्स्व। खूब बढ़िया चांदी की सोने की थाली में मन को सजाकर भगवान को समर्पित करना संकल्प करके, इसका नाम नहीं है। मतलब मन से परमात्मा के साथ मेरा रिलेशन बना गया, मैंने उनको अपना बना लिया है, यह काम मन करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मनुष्य शब्द आता है ना, मनुष्य शब्द कैसे बनता जानते हैं? मनुष्य व्याकरण में जो मनुष्य शब्द बनता है, मनसा सिव्यति इति मनुष्य। जैसे दो कपड़े होते हैं ना, इसको सील कर उस कपड़ों को जोड़ देता है, उस सीलने का नाम है सिव्यति। तो मन से जो संबंध बनाता है, संबंध जोड़ता है, उसका नाम है मनुष्य। तो क्या करना है? जैसे आपने अपने मन से अपने पुत्र के साथ ममत्व जोड़ा है, अपनी पत्नी के साथ ममत्व जोड़ा है, अपने संबंधियों के साथ ममत्व जोड़ा है, वैसा ही ममत्व परमात्मा के साथ जोड़ना ये मन का काम होता है। उसी के लिए भगवान कहते तुम भक्त हो तो ऐसा संबंध मुझसे जोड़ो, मना आधत्स्व, वहां सिद्ध हो जाएगा। मय्येव मना आधत्स्व। मन स्वीकार करता है, बुद्धि निर्धारण करती है। और बुद्धि सच्ची बात कहें, सही गलत का जांच भी करती है। बुद्धि अलग अलग पहलुओं को पहचानती है उस तत्व की, वो क्या पहलू है, वो क्या चीज है। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं? तो भगवान कहते बुद्धिम निवेशयः। किसमें निवेशय? मुझ में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं अपनी समूची बौद्धिक शक्ति का जो सामर्थ्य है, अपनी सारी बुद्धि का जो सामर्थ्य है, वो क्या करना है? मेरे विश्लेषण करने में लगाओ। ये बुद्धि में निवेश है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं इस प्रकरण, मैं विराम की ओर ले जाना है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अपना संपूर्ण, आपके पास जितनी बुद्धि है, ऐसा तो आजकल लोग कहते हैं ना, लोगों का सुना हुआ है मैंने कि हमारे पास जितना विवेक है, जितनी बुद्धि है, हम कुछ परसेंट ही यूज कर पाते हैं, बाकी पड़ा रहता है, यूज नहीं हो पाता है। तो भगवान या बुद्धिम निवेशय शब्द से क्या कहना चाहते हैं? अपनी सारी बौद्धिक क्षमता का जो प्रयोग है, परमात्मा को समझने में, परमात्मा को जानने में लगाओ और भगवत तत्व का विश्लेषण करो। यह है। और ये मतलब हुआ बुद्धि में निवेश है। आप अपनी योग्यता को, अपने सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को व्यर्थ न जाने दें। जितना है हम में, उतना परमात्मा में लगाना है। न व्यर्थ की चर्चा में, न निंदा में, न स्तुति में वहां नहीं लगाना है। क्या करना है? भगवान कहते जांचो मुझे। जांचने का काम बुद्धि करती ना, जांचो। बुद्धि के द्वारा क्या सोचो? पकड़ने लायक क्या है? जगत है कि जगदीश है? भौतिक बात है कि आध्यात्मिक बात है? बुद्धि क्यों दिया है भगवान ने? बुद्धि के द्वारा जांचना है, परखना है, हमारे जीवन का सत्य क्या है, हमें किसको पाना है, किस लिए जीवन मिला है। ये बुद्धि में निवेश है का मतलब इस प्रकार से जांचो। और जांचते जांचते आप कहां पहुंचे? भगवान अपना है, जगत सपना है। ये आया समझ में? किसने कहा? बुद्धि ने। अब मन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो बुद्धि में निवेश हो जाएगा, मन आधत्स हो जाएगा। और बुद्धि ने तो कह दिया भगवान अपना है, जगत सपना है, और मन कहने लगे भगवान तो सपना है, कभी कभी याद आए, जगत अपना है। तो बुद्धि ने जो निर्णय किया, मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर साधना नहीं बन पाएगी। तो कृष्ण का यह सूत्र चरितार्थ नहीं हो पाया। पहला सूत्र है निर्णय करें बुद्धि से,
मन उसको स्वीकार करे। मेरे सारे आयामों को परखो अर्जुन, मेरे सारे आयामों को बुद्धिम निवेशय, समझ लो। मेरे आयामों को समझने में अपनी बुद्धि को डुबा दो। तुम्हारी बुद्धि जाने किसी साधारण विषय को नहीं, परम तत्व परमात्मा को जाने। अरे अर्जुन, जब सब्जेक्ट ही बनाना है, विषय ही बनाना है, तो परमात्मा को क्यों न बनाया जाए। उसमें उस तत्व को समझने में अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करो। पर ध्यान रखना, याद रखना, अच्छी तरह से कान खोल के सुन लेना अर्जुन, इतने से काम नहीं चलेगा। जब तुम्हारी बुद्धि ने परमात्मा को पहचाना, परमात्मा सत्य है जाना, तो ऐसा स्वीकार करना, ये मन लगाना है। तो भगवान यहां जो चिंतन है, ये चिंतन की यात्रा में भगवान दो चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं। दो वस्तुओं को भगवान जोड़ रहे हैं, दो बातें। पहला, मनाधत्स्व, मन लगाओ मुझ में। फिर क्या लो? मन लगा के सुख लो। ठीक है, मैंने कहा था ना, मन कहाँ लगेगा? जहां सुख मिलेगा, जहां स्वाद मिलेगा। तो भगवान में स्वाद लो, भगवान में सुख लो और मन लगाओ, और मन लगा के उनका अनुभव करो। अगर तुम्हारा मन मुझ में लग गया तो रसानुभूति हो गई अर्जुन, तो तुम साधक की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हो। अच्छा महाराज, अब कुछ नहीं करना? बोले कुछ नहीं करना नहीं। जब बुद्धि ने स्वीकारा, मन लगाया, तो अब क्या करना है? उस तत्व से ममता करो। केवल बुद्धि के दंगल में मत फंसो। ममता करना चालू करो। मेरा परमात्मा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मेरे भगवान को। इसलिए तो ये जो सगुण साकार के उपासक है ना, आज हमारे ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी, अंगीठी जलाओ। आज हमारे ठाकुर जी को गर्मी लगेगी, पंखा चलाओ। ये क्या है? ये कोरा कर्मकांड नहीं है सज्जनों, ये परमात्मा के साथ एक ममत्व का भाव है। हमको भूख लगी है, मेरे भगवान को भूख लगती है ना। मैं सुबह उठता हूं, मुझे चाय पीने की आदत है, मेरे ठाकुर जी ने अभी तक चाय नहीं पिया। चलो 2 कप चाय बनाते हैं, ठाकुर जी को 1 कप भोग लगा के पिलाते हैं। कई बार लोग इसको पाखंड नहीं है, ये भगवान के साथ एक ममत्व का संबंध है। भक्त, तुम क्यों नहीं कर सकते इसको? इसका अर्थ यह है कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसे भगवान के बारे में सोचने लगे। ममता करो, और ममता करके क्या कहना? प्रभु, मैं तो तेरा हूं और तू मेरा है। इस प्रकार का एक संबंध। तो क्या करना चाहिए? बुद्धि का विषय भगवान हो और मन का विषय भी भगवान हो। इन जब दोनों का विषय परमात्मा बन जाएगा अर्जुन, परमात्मा की पूर्ण स्वीकृति। अब अंतिम बात कह दूं, परमात्मा की पूर्ण स्वीकृति ही शरणागति। भगवान को पूर्ण रूपेण आपने स्वीकार किया तो आपकी शरणागति। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आज भी दे रहा हूं, शायद कल भी मैंने बताया था। उस बात को पकड़ना। एक कन्या जब पुरुष को स्वीकार करती है, अलग गोत्र की कन्या उसको स्वीकार करते, उसका गोत्र बदलता है कि नहीं? नाते रिश्ते बदलते हैं कि नहीं? तो स्वीकार करने का काम कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। तो उसी तरह से जब कोई साधक भीतर से भगवान को स्वीकार कर लेता है, तो फिर उस संसार का नहीं होगा, रहेगा संसार में, वो भगवान में आएगा, भगवान में रहेगा। इसलिए भगवान क्या कहते आगे? निवसिष्यसि मय्येव। ये सूत्र बड़ा प्यारा है। अर्जुन, यदि ऐसी स्थिति है, बुद्धि ने निर्णय किया, मन ने स्वीकार किया, तुमने मन से ममत्व जोड़ दिया ठाकुर जी से,
प्रभु को स्वीकारा तो प्रभु को स्वीकारते ही अब तुम जगत में भले ही रहते हुए दिखाई दे रहे हो, तुम जगत में नहीं हो। कहाँ हो? मयि एव निवसिष्यसि, मुझ में ही तुम निवास कर रहे हो। क्योंकि वो पत्नी का सारा संबंध बदल गया, कन्या का सारा संबंध बदल गया, पति के नाते सब हो गए। भगवान कहते तुम्हारा संबंध मुझसे जुड़ गया, मेरे नाते जगत हो गए, जगत के नाते मैं नहीं हूं, फर्स्ट मैं हूं, मेरे माध्यम से जगत है, फिर विरोध नहीं है जगत का। इसलिए निवसिष्यसि मयि एव, ये जरा स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए आज तो नहीं, कल हम स्पष्ट करेंगे। निवसिष्यसि मयि एव का कि भी मन आधत्स्व बुद्धिम निवेशय का तो अर्थ आपने समझ लिया कि बुद्धि के द्वारा निर्णय करो और सटीक निर्णय करके परमात्मा तत्व को तुम प्रकट करो और मन उसको स्वीकार करके मन उसके साथ ममता जोड़े, संबंध जोड़े, शरणागत बन जाए, तब निवसिष्यसि मयि एव, मुझ में निवास करोगे। अर्जुन, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना है, शास्त्रों में मेरी वाणी में संदेह न करके श्रद्धा करना है। इसलिए अत ऊर्ध्वम न संशयः, इसलिए निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। ये नीचे वाली जो पंक्ति ये भी बहुत सुंदर है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इस सूत्र पे आप लोग बहुत मनन और चिंतन करिएगा कि हमारी बुद्धि परम तत्व के अन्वेषण में लगे और सही निर्णय करके मन के पास पहुंचाए और मन उसको स्वीकार करे। यही बुद्धि के मन को भगवान में स्थापित करना है और बुद्धि को भगवान में न्यौछावर करना है। उसके बाद फिर दिव्य रूप में भगवान मुझ में निवास करोगे कहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं।